अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हाजिर हकीम मोहम्मद आमिर अलमरूफ बाबा जी सन्यासी सरकार। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है ब्रेन में खुश्की का हो जाना। दिमागी खुश्की का इलाज इंसान तरह तरह की अलग अलग दवाइयाँ खाकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर खुश्की बजाय कम होने के ज़्यादा हो जाती है। दिमागी खुश्की की अलामतें पहले सबसे इंसान को इस तरीके का मुतासर कर जाती हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो कब पागलपन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अगर वो न्यूरो सर्जन के पास जाए या कुछ ऐसी औरतें जो हामला या डिलीवरी के बाद अचानक इतनी गर्म दवा एंटीबायोटिक खाने के बाद वो बिल्कुल नींद उनकी ख़त्म हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर पंजाब के कुछ इलाकों से हमें कॉल भी आई है, पार्सल भी गए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अलामतों की तरफ जाते हैं कि दिमागी खुश्की की अलामतें क्या क्या हैं। सबसे पहले नींद का ख़त्म हो जाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वसवसे, पट्ठों का खिंचाव, कमर में दर्द, पट पिनियों का फूल जाना, हाथ पांव गर्म सुन्न होने, दिमाग का सुन्न हो जाना। सारी रात इंसान दाएं बाएं करवटें बदलेगा, नींद बिल्कुल नहीं आएगी। पेट में गैस, असाबी गैस के गोले, दिल की घबराहट, दिल के पास दर्द होना, पट्ठे का खिंच जाना या हल्की बलगम, सीने पर छाती पर बोझ महसूस होना सोते वक्त, कानों में शोर आना, कान का बहना, कान में चीस दर्द का होना, चेहरे पर किल दाने छाइयाँ, मुंह से गंदी स्मेल, कड़वापन या मुंह का ज़ायका तब्दील हो जाना, कब्ज़ शदीद रहना, पेट के अंदर गैस, चलती फिरती दाएं तरफ। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारी पसलियों के नीचे भी दर्द होता है। तो ये दर्द जो है ये असाबी गैस का है। कुछ लोग ये फरमाते हैं कि हमारे उम्र से पहले बाल जो है वो जड़ना शुरू हो चुके हैं। तो वो सच कहते हैं, उम्र भी कुछ नहीं है और ग़िज़ा भी उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो जाते हैं या जड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि विटामिन डी की कमी है, हत्ता कि इस चीज़ को देखते ही नहीं है कि हमारे अंदर टोटल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो B12 12 की कमी है। मैग्नीशियम फाइबर इंसान के अंदर जब पूरा नहीं होगा तो इंसान को कई बीमारियाँ घेरा डालेंगी भाई। लेकिन ये तमाम इलामतें जो हैं ये तबखीर मैदे से है। वॉल्यूम नंबर 04, इसे तबखीर कहा जाता है। आंतों में सोजिश होती है, अंग्रेज इसे कहता है गट सिस्टम की खराबी। अगर हेल्थ सिस्टम ही आपका ख़राब है तो फिर भाई जिस पौधे की जड़ें ख़राब हैं उसके पत्ते और फल भी तो ख़राब होगा ना। तो आए आज अल्हम्दुलिल्लाह जड़ से इसका इलाज सीखें और करने की हम कोशिश करते हैं। क्या वो है परहेज़। परहेज़ आपने सबसे पहले बे का करना है। अब पूछे ना ये मत मैसेज में भाई कि बे का परहेज़ किसे कहा जाता है। बे का परहेज़ है बेकरी का टोटल सामान बंद है, ब्लैलर मुर्गा बंद है भाई। आपने कतई तौर पर बे का परहेज़ बिल्कुल भूल कर भी ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आप सिगरेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हुक्का, बीड़ी नस्वार, पान नस्वार, तो ये दिमाग को मुतासर करती हैं, निकोटीन होता है इसमें। तो कोशिश करें कि ये चीज़ें भी आप कम इस्तेमाल करें। दूसरी बात रही, अगर चाय पीते हैं इस इलामत में सर्द खुश्क मिजाज में या गर्म खुश्क मिजाज में या खुश्क व गर्म मिजाज में हैं आप, तो ये भी कम करें। मैंने बहुत ही फंडा आसान कर दिया है कि अगर आपका गर्म खुश्क मिजाज है भाई तो आप ठंडी चीज़ें खाना शुरू करें या अपनी रतूबत को मद्देनज़र रखकर आप ग़िज़ा का चार्ट भी ले सकते हैं। अगर आपका मिजाज पहले तर खुश्क है या सर्द खुश्क नहीं है, तरी में है, रतूबत बहुत ज़्यादा बन रही है, एक बंदा दमे वाला है फिर वो लस्सी पिए या दही खाए या चावल खाए, तो फिर वो मालज अपने के पास जाके शिकायत तो ना करे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, दवाई काम नहीं कर रही। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि दवा इंसान पर 50% काम करती है और 50% इंसान का माहौल, खान और पीन, परहेज उस पर लागू हो तो वो काम करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोशिश करें अपने मजाज को समझने के लिए आप तशखीस ज़रूर करवाएं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, 400 रुपया उसकी फ़ीस है। घर बैठकर ज़बान की फ़ोटो दे के हाथों और पैरों की फ़ोटो देकर आप तशखीस ज़रूर करवाएं। तशखीस में पता चलेगा मजाज कौन सा है, हरारत कितने नंबर है, दिल, दिमाग, जिगर, मैदे, दिल की कफ़ियत क्या है। नवीयत और कफ़ियत को देखकर इंसान का इलाज रखा जाता है। जो लोग मजाज को नहीं जानते वो ऐसे ही उसकी मिसाल है कि इंसान एक कुएं में सुई डाले और उसे ढूंढना शुरू कर दे। ये तुक्का अंग्रेज भी ये इस बात को एग्री करके कहता है कि एनी वे टूडे अंगेज द बेस्ट लाइव ट्राई अगेन बट लाउथ नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर इंसान इस चीज़ को इल्म की ना सीखे ही ना हो ही ना तो भाई फिर तो ऐसा ही है ना कि अंधे के हाथ में आप चाहे सांप पकड़ा दे चाहे रस्सी पकड़ा दे। कुछ होश के नाखुन लें। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है, अलग हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग गुमराही के रास्ते में हैं और कम अकली में अभी आज़ादी नहीं उनके पास है।
تو کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. کچھ لوگ پھر شٹیکا درد میں یا سر کی درد میں یا یہ گردن کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں, کمر میں درد رہتا ہے, پیشاب کے ساتھ قطرے آتے ہیں, مادہ پتلا ہو جاتا ہے, سپرم کی کمی ہوتی ہے, پس آنا شروع ہو جاتی ہے, لکوریا ہوتا ہے, یا فلس کا مسئلہ بنتا ہے. فلس کہتے ہیں حکمت کی زبان میں کہ جس لیڈیز کی شادی نہ ہوئی ہو, وہ لگاتار حیض آنا یا بالکل سفید کل کی طرح مادے کا آنا. ان عورتوں کے خاص کر کے چہرے پر کل بھی ہوں گے اور چہرے پر داڑھی بھی آئے گی. اسے کہتے ہیں ہارمون کا لیول کا بگڑ جانا. تو آپ نے آج کی ویڈیو میں کیا سیکھا؟ میرے پاس الحمدللہ جتنا بھی میں نے 44 سال میں علم حاصل کیا ہے, ایک ویڈیو میں آپ کے پلے میں ڈال رہا ہوں. اگر آپ نے جولی پھیلا رکھی ہے, مالک رحمت عطا فرمائے, تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا. اگر آپ بینیفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس بات پر بے قرار ہیں کہ بھائی ہم اس مرض سے الگ ہو جائیں, تو فوری طور اپنے ڈائل بٹن پہ الحمدللہ ہمارا نمبر ڈائل کریں اور واٹس ایپ پر تشخیص کروائیں. پہلے دن نیند آئے گی, چڑچڑاپن, غصہ, وسوسے, کانوں میں شور, بلغم, کیرا, ریشہ, سانس کی دشواری, تھکاوٹ, نکاہت, یہ ختم ہوگی. میدا ٹنا ٹن کام کرے گا, گیس پیٹ میں نہیں بنے گی, پخانہ کھل کر آئے گا. میونٹی سسٹم پر یہ دوا کام کرتی ہے, 100% ہربل ہے. آن لائن بھی الحمدللہ آرڈر آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو گھر بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اور ہاں, کچھ لوگ بے شعور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بابا جی نسخہ نہیں بتایا. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ گھر گھر میں تو حکیم ہے بھائی, ہر بندہ تو حکیم ہے. یہاں ایک بندے کو میں نے کہا کشنیز 50 گرام ہے بھائی, تو وہ جا کر زہر مرا لے آیا. کشنیز کہتے ہیں خشک دھنیے. ایک چیز دھوپ میں خشک ہونے کے بعد رگڑائی میں آتی ہے, ایک چیز چھاؤں میں سکائی جاتی ہے, تاثیر بدل جاتی ہے. اب یہاں کشتہ نکتہ ہے جو بطار جنتر آپ نے کرنا ہے. اگر آپ سمجھے ہی نہ, سیکھے ہی نہ, یہ سنیاس کا کام ہے, تو بھائی اٹھ کر انڈا بنانے جتنا یا بریانی بنانے جتنا نسخہ آسان تو نہیں ہے. اس میں ایک دن لگتے ہیں, وقت لگتا ہے, رگڑائی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ یہ کمنٹ نہ کریے گا کہ بابا جی آپ نے نسخہ نہیں بتایا. بھائی آپ بنا نہیں سکتے. تو کچھ لوگ اتنی شوخی کرتے ہیں کہ بابا جی ہم بنا لیں گے. اگر آپ میں اتنی عقل ہوتی تو آپ یہ تبخیر والی مچار میں جاتے ہی نا. جس بندے کو یہی شعور نہیں ہے, کچھ لوگ کھاتے ہیں جینے کے لیے اور کچھ جیتے ہی کھانے کے لیے. بھائی کسی کا حق کھا لیا یا لنگر ہی اتنا اٹھا لیا بھینس کی طرح, بعد میں پیٹ اتنا ہو گیا. جس بندے کو کھانے پینے کا شعور نہیں ہے, وہ تقریباً یہ بات اپنے دل اور بٹوے میں بالکل بند کر کے رکھے, سینے میں تعویذ بنائے کہ نسخہ آسان نہیں ہے, یہ سنیاسیوں کا کام ہے بنانا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اتنی دیر تک محبتوں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.